आप इन चीजों पे एक बार काम करके तो देखिए, 100% आपको पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिलेगा। आपको देखना है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। हेलो मेरे नौजवान साथियों, ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 2026 में एनडीए के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मैथसल, माई सेल्फ गौरव तोमर। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की कुछ स्ट्रेटजी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं और कुछ बच्चे कई सालों तक लगे रहते हैं लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई करके अच्छी रैंक लेके आते हैं वो बच्चे कुछ तो अलग करते होंगे। तो उस एग्जाम को क्लियर करने की क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। आप सभी बच्चे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये एनडीए के लिए मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मैं एनडीए का मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। एनडीए के मैथ्स को हम कंप्लीट करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और जो वन शॉट के माध्यम से हम वीडियो लेक्चर इनके अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, हमें कैसे तैयारी करनी है और कैसे इस पे काम करना है। जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो बच्चे, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। इस तैयारी को शुरू करने से पहले आपको एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस क्या है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो देखना है एग्जाम का सिलेबस। पहली बात अगर हो जाती है, दूसरी बात पे अगर हम आते हैं तो सेकंड चीज है आप उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कौन सी बुक पढ़ने वाले हो। ठीक है, ई बुक्स के बारे में भी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड पॉइंट है कंटेंट। जो जिनसे बुक आप कंप्लीट करोगे, जो वो कंटेंट आप बनाओगे, उस कंटेंट में कितना दम है और वो कंटेंट आपने कैसे प्रिपेयर किया है, ऑनलाइन माध्यम से लिया है, ऑफलाइन माध्यम से लिया है, या आपने सेल्फ स्टडी के द्वारा उसको कंप्लीट किया है। ये इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, जो भी आपने नोट्स तैयार किए हैं वो नोट्स इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। उसके अगला जो पॉइंट है वो है बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको एग्जाम के लेवल का आइडिया लगता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पुट करता है आपको ये आइडिया लगता है। तो जब आप पहले से ही अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में जाओगे तो आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आओगे और आपको निश्चित ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता मिलेगी। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप रिवीजन आपका कितना बेहतर आपने किया है। आपने पढ़ तो बहुत सारी चीजें ली, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए, आपने अपना कंटेंट भी तैयार कर लिया, ठीक है, आपने बुक्स भी कर ली, लेकिन अब रिवीजन उस मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कई बार बच्चा क्या करता है, स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी से लगता है कि भाई बस अब तैयारी करनी है, एनडीए में मुझे लेफ्टिनेंट बनना है। शुरू में पूरे जोश के साथ तैयारी करता है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चा थोड़ा डीमोटिवेट होने लगता है, ठीक है, और अपने मार्ग से जो उसने डिसाइड किया था उससे भटक जाता है। तो आपको जिस दिन से आप तैयारी शुरू करोगे, जब तक आपका एग्जाम होगा, एनर्जी लेवल कोशिश करो आप अपना सेम रखो। सेम एनर्जी लेवल आप रखोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक चीज पे बात कर लेते हैं। सिलेबस, मैथ्स के जो बच्चे हैं, जो जिनको मैथ्स विद ट्रिक के साथ कंप्लीट करना है, उनके लिए सिलेबस है एनडीए के लिए। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फर्स्ट टॉपिक इसमें अलजेब्रा वाला पोर्शन है, तो एक
अलजेब्रा में कई सारे चैप्टर आ जाते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करें, लॉगरिथम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एपीजीपी वाला पोर्शन है आपका, पीएनसी वाला पोर्शन भी अलजेब्रा में आता है। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस हमें अलजेब्रा के लिए करना है। नेक्स्ट इसमें टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस है, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछ लेता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन में विद ट्रिक बेहद बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ आपको सोल्व कराऊंगा। नेक्स्ट इसमें है जो एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कंप्लीट आएगा। और फिर ये कैलकुलस वाला पोर्शन है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा और फिर स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी वाला, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। तो इस सिलेबस को आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको इन डिटेल में आप एक बार चेक कर लेना बेटा। नेक्स्ट अब चलते हैं बुक्स। देखो एनडीए के एग्जाम के लिए मैथ्स की कुछ बुक के फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो बुक्स मुझे अच्छी लगी है। बाकी आप मार्केट में जाके बुक को एक बार सर्वे कर सकते हो, कौन सी बुक एनडीए मैथ्स के लिए है, और वो देख सकते हो। बुक को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में। होता क्या है, जैसे बच्चे ने तैयारी शुरू करी, एक बुक ले ली, कोई भी, जैसे यहाँ पे है कोई भी एक बुक उसने ले ली। अब बुक पढ़ी उसने, एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके साथ क्या होता है कि उसका एक दोस्त आ जाता है, वो बोलता है ये क्या बुक पढ़ रहा है, ये बुक बहुत अच्छी है। तो वो उसकी बातों में आ जाता है, वो उस बुक साइड में हटा के वो बुक पढ़ने लगता है, उसमें से एक चैप्टर कंप्लीट करता है, फिर किसी और माध्यम से उसको पता चलता है कि नहीं यार ये बुक अच्छी है, फिर वो उसको भी साइड कर देता है, फिर वो दूसरी बुक उठा लेता है। ऐसे करते करते उसकी कोई भी बुक कंप्लीट नहीं होती और उसके एग्जाम नजदीक आ जाते हैं, बच्चा होपलेस हो जाता है, तैयारी कर ही नहीं पाता। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप इस तरह की गलती ना करें। आप जब अपनी तैयारी शुरू करेंगे, सिलेबस के बाद सेकंड स्टेप आपको बुक डिसाइड करना है। मार्केट में जाओ, तसल्ली से अपने टीचर से बात करो, जो जहाँ से आपने 12th किया है वहाँ से टीचर से बात करो, किसी और टीचर से आप अगर कांटेक्ट में है तो उन टीचर से आप हेल्प ले सकते हो कि सर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और फिर बुक स्टोर पे जाओ और जितनी भी बुक है उन सबको लेके एनालाइज कर लो, और जो ये लगे कि आपको हाँ ये बुक अच्छी है, बुक बच्चे सारी सेम है, सब में सेम सिलेबस होता है, बस वो डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से कंप्लीट करते हो। तो एक बुक लो और जो बुक आपने ली है फिर वो ही आपको 3 से 4 बार उसका रिवीजन करके वो बुक कंप्लीट करनी है। तो ये बात थी आपकी बुक्स के लिए। तो मैथ्स के लिए एक दिशा पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, ये काफी अच्छी बुक मुझे लगी है, तो आप ये बुक प्रीफर कर सकते हो। दूसरी जो बुक है वो पाथ फाइंडर की बुक आती है, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए आती है, तो आप इस बुक पे भी जा सकते हो। इसके नेक्स्ट जो है ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है। आर.एस. अग्रवाल ये चैप्टर वाइज आपको दिया होगा इसमें, आर.एस. अग्रवाल साहब ने, ठीक है, तो आप इस बुक को भी प्रीफर कर सकते हो। और नेक्स्ट अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक आती है, आप ये बुक परचेज मार्केट से कर सकते हो। तो ये थी बुक्स की बात। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। देखो आजकल सोशल मीडिया के दौर में बच्चा इतना कंफ्यूज है, इतना कंटेंट उसके सामने है, बच्चे को यही नहीं पता कि इसको क्या ग्रैब करना है। तो आप पहले डिसाइड करिए, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ना है, ठीक है। ऑनलाइन आप कोचिंग ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, बच्चे खुद से भी तैयारी करके बच्चे अपने एग्जाम निकालते हैं। और नेक्स्ट आप दोनों माध्यम से कोचिंग ले सकते हो, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो। जैसे अभी क्या है, मैं मैथ्स कंप्लीट एनडीए का लेके चलूंगा और यूट्यूब पे मेरी सारी क्लासेस विद वन शॉट और शॉर्ट ट्रिक के साथ बिल्कुल फ्री रहेंगी। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो और साथ में अपना जो भी कंटेंट आपके साथ है आप उसको फॉलो कर सकते हो।
तो कंटेंट मेन इंपॉर्टेंट रोल आज के टाइम में निभाता है। तो आप प्लीज यहां पे थोड़े ध्यान से ये सारी चीजें डिसाइड करें, और जो भी एक चीज डिसाइड कर लिया आपने, फिर एग्जाम होने तक प्लीज उसी पे रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट अगर इसमें बात करते हैं बेटा, नोट्स कैसे तैयार करने हैं। जो भी एग्जाम में आप अगर क्वालिफाई करते हो, तो जो आपने पूरे साल भर, पूरे 4 महीने 6 महीने जो भी आपने पढ़ा है, वो नोट्स के माध्यम से आपको रिवीजन में हेल्प मिलती है। कोई चीज हमने आज पढ़ी है, एग्जाम आपको 6 महीने बाद देना है, आज आपको याद रहेगी, आज आपने अभी पढ़ा है, लेकिन उन चीजों को बार बार आप रिवाइज करोगे। तो रिवाइज करोगे, उसके लिए क्या करना है आपको, मार्केट से एक अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर लेना है सभी सब्जेक्ट के। जैसे मैथ्स के लिए एक अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रफ रजिस्टर उठा लेते हैं। रफ रजिस्टर उठाया 10-20 रुपए वाला, एक टॉपिक में भर गया और रख दिया। जब टाइम आता है रिवीजन का, फिर ढूंढता है कि मेरा रजिस्टर कहाँ पे है, पता चला मम्मी ने दे दिया चूरन वाले को। ठीक है, तो भाई ऐसा ना हो कि आपका रजिस्टर जो आपने बनाया वो चूरन वाला ले जाए। तो आप प्लीज अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर लेके आइए, और उसमें कोशिश करिए 1 से 2 रजिस्टर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इस क्वालिटी का आपको रजिस्टर चूज करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान देना है इन पे। नेक्स्ट है, जब आप बुक कोई भी, जैसे जो मैंने बुक बताई है, जब आप उसमें से प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन सोल्व करोगे फर्स्ट टाइम में, तो आपके सामने कुछ डाउट आएंगे। आपको क्या करना है, उन डाउट को सर्कल कर देना है। जब भी आप रिवीजन करोगे, जो क्वेश्चन आपसे पहली बार नहीं हुआ था, उसके पूरे चांसेस है कि वो आपसे दूसरी बार भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है बच्चे, जो सर्कल वाले क्वेश्चन है वो रिवीजन के टाइम पे उन पे स्पेशल फोकस करना है, और वो आपको ढंग से दोबारा से अच्छे से रिवाइज करने हैं। शॉर्ट नोट्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज करो 4 दिन बाद आपका एग्जाम है, 4 दिन बाद आप एग्जाम देने वाले हो, उस टाइम पे जो प्रेशर लेवल होता है माइंड पे बहुत ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, अभी से शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज बना के चलने हैं, जो आप एग्जाम से 4 दिन पहले शॉर्ट फॉर्म में हो और उसको कंप्लीट कर ले, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कि हाँ भाई मेरा सिलेबस रिवाइज हो गया अच्छे से। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जितने भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है, जिससे आप बार बार जब रिवीजन करो तो वो आपकी आंखों के सामने आ जाए। तो ये थी बात नोट्स की। नेक्स्ट है बच्चे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सोल्व किए जाते हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जैसे 11th-12th में मोस्ट चीजें आप पढ़ के आ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से ही कोशिश करें 20-30 क्वेश्चन डेली सोल्व करें। और जब 20-30 क्वेश्चन आप डेली सोल्व करोगे, तो ऐसा तो है नहीं उनमें सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको एनालाइज करना है पूरा। जो 20-30 क्वेश्चन आपने सोल्व किए हैं उनको एनालाइज करना है, और इसमें आपको देखना है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट को आपको स्ट्रोंग करना है, कहां पे आप इसमें मिस्टेक करते हो। और एग्जाम में मोस्टली जब भी आपने पहले भी एग्जाम दिए होंगे, तो बच्चा सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा करता है। वो क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत करके आते हो। ठीक है, तो आपको ऐसी गलतियों से बचना है, और वो स्टार्टिंग से ही आप अगर प्रैक्टिस करके चलोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, सिली मिस्टेक आप एग्जाम में नहीं करोगे। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा सिली मिस्टेक को लेके था। मेक योर कैलकुलेशन। हाँ बेटा, मैथ्स में कैलकुलेशन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्टार्टिंग में मैं भी कोशिश करूंगा आपको कि कैलकुलेशन को पूरी तरह से बेहतर कराने की और फास्ट करने की। आपको बेसिक चीजें जैसे स्क्वायर है, क्यूब रूट है, रियली में कुछ बच्चे मल्टीप्लाई भी ढंग से नहीं कर पाते, तो आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब,
मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स, ये सब चीजें पे आपको बेसिक चीजों पे काम करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बच्चे उलझ के रह जाते हैं। तो ये फटाफट ये ट्रिक के साथ हमें चीजें सोल्व करनी है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम आपको नहीं मिलने वाला, तो हमें कैलकुलेशन पे अपनी काम करना है। दूसरी चीज, कैलकुलेशन को स्पीड आप अपनी बढ़ाओगे तो एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखनी है। तो हमें दोनों चीजों पे काम करना है, अपनी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इसमें रहेगा रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि स्टडी नोट्स, कम से कम जो आपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो 3 से 4 बार आपके रिवाइज हो जाने चाहिए। और डेली फुल लेंथ एक प्रीवियस ईयर का मॉक आपको लगाना है। एग्जाम में जाने से कम 1 महीने पहले से आपको स्टार्ट कर देना है। प्रीवियस ईयर का मॉक आपको लगाने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। और जो सर्कल वाले क्वेश्चन आपने मार्क किए थे, उन क्वेश्चन पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि वो डाउट अगर आप पहले ही घर पे क्लियर करके जाओगे तो एग्जाम में वो आपको परेशान नहीं करेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, और आप इन चीजों पे एक बार काम करके तो देखिए, 100% आपको पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिलेगा। और आखिरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट मैं लेके आने वाला हूं विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसी वीडियो चैनल पे अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप सभी से यही गुजारिश है। थैंक्स ए लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेरे सभी नौजवान साथियों, जय हिंद, जय भारत।